महाकुंभ में हर्षा रेछारिया का नाम काफी सुर्खियों में रहा। हर्षा रेछारिया सोशल मीडिया पर सबसे सुंदर साध्वी के तौर पर छाई रही। हर्षा से जब पूछा गया कि वो संन्यास लेकर निरंजनी अखाड़े में शामिल होंगी क्या या फिर राजनीति में कदम रखेंगी, इस पर हर्षा ने कहा कि फिलहाल इस बारे में उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। अब तक ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की हो और ना ही बिग बॉस के मंच पर जाने का कोई इरादा है। जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के रथ पर बैठने को लेकर विवाद हुआ, आपके विरोध में कुछ संत उतरे और लेकिन उसके बाद जो कैलाशानंद जी के साथ स्नान भी हुआ और आपको उन्होंने अपनी शिक्षा भी बताया, तो ये कैसा अनुभव रहा आपके लिए? देखिए, बाहर वालों के विरोध करने से, वो भी एक दो लोग विरोध अगर कर रहे हैं और आपके गुरु को पता है, आपके पिता को पता है कि आप गलत नहीं है, तो वो तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ना किसी के विरोध करने पे। कुंभ की शुरुआत से ही सबसे युवा साध्वी करके टैग किया जा रहा था सोशल मीडिया में, और मीडिया में भी यही लाइन आ रही थी, लेकिन आपने इस पर विरोध जताया, तो अब आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेंगी? देखिए, मुझे युवा साध्वी नहीं, खूबसूरत साध्वी बोला जा रहा था तो खूबसूरत कहलवाना बहुत अच्छा लगता है किसी भी इंसान को, खास तौर पे वो लड़की हो तो उसको तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन साध्वी, मैं बार बार सबको यही बोल रही हूँ कि मैं अभी उस लायक नहीं हुई हूँ कि साध्वी का जो टैग है, टाइटल है, वो मुझे दिया जाए, क्योंकि साध्वी जो एक पदवी होती है ना, वो खुद में एक बहुत बड़ी पदवी है। हम किसी भी आते जाते इंसान को वो नाम, वो पदवी से नहीं बुला सकते, क्योंकि उसमें बहुत त्याग, तपस्या, संस्कार लगते हैं। और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक नॉर्मल सी साधारण सी इंसान हूं। तो मुझे नॉर्मली हर्षा बुलाया जाए, जो सनातन का प्रचार कर रही है, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रही है। खबरें चल रही है कि हर्षा जी जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकती हैं, या बिग बॉस के मंच पर भी नजर आ सकती हैं। देखिए, एनजीओ तो मेरा खुद का ही है, ठीक है। और रही बात पॉलिटिकल पार्टी की या बिग बॉस की, तो मेरा एक खुद में एक संकल्प है कि मुझे कोई भी दिशा हो, कोई भी रास्ता हो, लेकिन वो रास्ता धर्म की तरफ बढ़ता हुआ हो, धर्म की तरफ लोगों को जोड़ता हुआ हो, धर्म की बात करता हुआ हो, धर्म के प्रति समाज को जागरूक करता हुआ हो। हर वो रास्ता अगर ऐसा है तो उस पे मैं चलूंगी। महाकुंभ मेले का 5वां स्नान पर्व कल माघ पूर्णिमा पर होगा। माघ पूर्णिमा के स्नान के बाद साधु संत भी अपने अपने मठ मंदिरों की तरफ लौट जाते हैं। तो कल है माघ पूर्णिमा का स्नान। माघी पूर्णिमा का जो स्नान है, इसका क्या महत्व है और क्या कुछ इस दिन करना चाहिए? देखिए, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक अनुष्ठान पूजा का फल निरार्जन में होता है, पूर्णाहुति में होता है। तो माघी पूर्णिमा के दिन मास पूरा होता है कल्पवासियों का। ऐसे कल्पवास के नियम में तो संविधान है कि त्रिजटा नहा के जाना चाहिए। त्रिजटा का मुहूर्त तो 14 तारीख को है, लेकिन अधिकतर कल्पवासी 12 तारीख को पूर्णिमा के दिन। तो जब कल्पवास पूरा होता है तो प्रत्येक कल्पवासी कन्या भोज करता है। पहले वो गंगा जी को यथाशक्ति भोग बना करके गंगा जी को अर्पण करते हैं, उनकी आरती वंदन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। फिर कन्याओं को खिला करके और फिर कल्पवास पूरा करते हैं। पूर्णिमा के दिन रात्रि निवास करके जागते हुए रात भर भजन करके हमसे कोई त्रुटि हुई हो इस भूमि में आकर के, तो सभी देवता किन्नर गंधर्व हमें क्षमा करें, और उसके बाद से प्रस्थान करते हैं। पूर्णिमा को ही इसलिए करते हैं कि पूर्णिमा को सारे देवी देवता, किन्नर गंधर्व और यक्ष और तीर्थ सभी पूर्णिमा को विदा हो जाते हैं। प्रयागराज में हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। आज सुबह 10 बजे तक तकरीबन 75 लाख लोगों ने स्नान किया। अब तक करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। माघ पूर्णिमा पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी की जाएं।